बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। ये देखें जी, सुबह हो चुकी है। तो जैसे ही मैंने खिड़की खोली है तो ठंडी ठंडी हवा, इतना प्यारा मौसम है, बारिश हो रही है। बारिश तो मेरे ख्याल में रात से हो रही है क्योंकि ज़मीन गिली है, सड़कें वगैरह गिली हैं, लेकिन अब इतनी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी हल्की सी हो रही है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो गया। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हब्स थी, तो जान निकल रही थी। आज शुक्र अल्लाह पाक का कि बारिश हुई है, थोड़ी सी मौसम सेट हो गया है। तो ये जी, मैंने आज नाश्ते की वीडियो कोई नहीं बनाई। मैं नाश्ता वगैरह करके, तो ये कल मैंने बताया गर्मी थी, तो कल मैंने बेडशीटें धोई थी, तो वो कल की कल ही खुश्क हो गई हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले इनको मैं तय करके रख लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी मैं इनको रखूँगी तो लगेगा ऐसा कि तय किए बगैर तो लगेगा गंद ही पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं करती हूँ कि इनको मैं तय करके रखती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे इनको ऐसे ही तय करके रख दूँगी, इस्त्री वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे घरों में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि बंदा इनको सही से इस्त्री करके तो रखे, तो जब बाद में उठाए तो सही इनकी इस्त्री ख़राब ना हो। यहाँ पे मैं इनको तय करके तो बेड के नीचे जो दराज होते हैं उनमें रखती हूँ। तो जब तक इनकी बारी आती है दोबारा, तो उन्होंने फिर वैसे का वैसे हो जाना है, तो फिर बिजली ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ऐसे ही रख दूँ। और एक तो मैं बेड शीटें नहीं बिछाती, मैं गद्दे का कवर डालती हूँ, और ऊपर से जो रज़ाई होती है उसका कवर। तो फिर मैं जब डालती हूँ तो तब भी इसको मैं डाल के तो ऊपर से इस्त्री कर लेती हूँ। वैसे इसको इस्त्री की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती, तो मैं तभी इस्त्री करती हूँ। क्योंकि अगर मैं इनको इस्त्री करके, एक दो दफ़ा मैंने शुरू में जब मैं आई थी तो मैं इस तरह इस्त्री करके रखती थी, लेकिन दोबारा जब एक बेडशीट तो नहीं होती बंदे के पास, तीन चार तो ज़रूर होती हैं। तो जब तक फिर इसकी बारी आती है तब तक उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह इनको तय करके तो रख दूँ, तो जब दोबारा फिर मैं निकालूँगी तो फिर इनको इस्त्री कर लूँगी। तो आज मैंने, मेरे घर में चिकन और कीमा वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म थी, तो मैंने उधर भी वो भी लेने जाना था, तभी मैं ये फटाफट सारे काम ख़त्म कर ली हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं चिकन वगैरह घर में नहीं काटती, वहीं कटा कटाया लेके आती हूँ, तो फिर एक दिन पहले उनको जाके ऑर्डर देना पड़ता है। तो फिर वो दूसरे हमें टाइम देते हैं कि इस टाइम पे आप आके तो ले जाना, आपका कटा हुआ होगा। तो आज मैंने उधर ऑर्डर देने जाना है, इसी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी सारा काम करूँ, चीज़ें समेटूँ और वहाँ पे जाऊँ। क्योंकि फिर हमारे घर में बिल्कुल भी अब कुछ नहीं, सिर्फ एक ही रह गया था सग, जो मैंने अभी दोपहर के लिए बनाना है, तो कल के लिए और शाम के लिए फिर हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, तो जितना हम लेट जाएंगे उतना ही हमें ज़्यादा दूर टाइम मिलेगा, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा लोग नहीं होते। तो सब लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि कटा कटाया मिले, तो फिर सही टाइम पे जाएंगे तो टाइम पे हमें मिलेगा। ये यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही मैं ये सारा कमरा साफ़ करके गई थी, बच्चों के खिलौने वगैरह सेट करके गई थी, तो वापस आई हूँ, फिर वह गंद सारा पड़ा हुआ है। ये जी किचन हमने इनको लेके दिया था, क्योंकि ये मेरे किचन में जाके मुझे देखती थी, तो मेरे देगचे वगैरह उठा के तो खेलती रहती थी, तो इनको ये किचन लेके दिया कि ये अपने किचन में खेल लें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये यहाँ पे सारा गंद वगैरह मचा के तो फिर मेरे पास पहुँच जाती हैं उधर किचन में, वही देगची उठा के चमचे उठा के तो खेलना शुरू हो जाती हैं। बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैं थक हार के काम करके बैठी थी, फ्रूट खाने लगी थी, तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। ये जी जामे अलबुखारे हैं, पाकिस्तान में तो रेड रेड होते हैं, इधर रेड भी होती हैं, लेकिन ये भी यहाँ पे मिलते हैं, बहुत मज़े की होते हैं। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। तो ये जहाँ पे मैंने वो खा पी के तो बाकी घर के सारे काम किए हैं, तो मैंने कहा अब खाने के लिए बनाया मैंने ये चिकन, और अब ये रैप सैंडविच बनाएंगे, क्योंकि और कुछ तो चिकन थोड़ा सा ही था, यही जो मैंने कहा चलो दोपहर में खाने के लिए बना लेती हूँ, वो मैंने बना लिया है। तो खाना वगैरह खा के फिर हम लोग चले गए चिकन वगैरह का ऑर्डर देने।
वहाँ से फिर हम लोग थोड़ी देर से ही वापस आए हैं। तो ये भिंडियाँ मैंने फ्रीज़ की हुई थी, लेके आई थी, तो मैंने इनको जल्दी जल्दी से निकाला है। बस थोड़ा सा इनको गर्म पानी में डाला है, तो ये इनका जो बर्फ़ वगैरह थी वो उतर गई है। तो मैंने कहा चलो मैं आज यही बना लेती हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन कुछ 6 बज चुके हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया कि हमारे इधर पाकिस्तानी एक ही दुकान है जहाँ पे आटा वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन इस तरह की सब्ज़ियाँ पाकिस्तानी और जो है फ्रूट वगैरह नहीं मिलते। तो ये जो हमारा कैपिटल सिटी है वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ से मैं लेके आई थी, क्योंकि जहाँ पे जो श्रीलंकन है हमारे एरिया में वो बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं। वो 7-7.5 यूरो की मेरे ख्याल में किलो दे रहे थे। तो जहाँ पे मैं लेके आई हूँ जहाँ से वहाँ पे हमें ये 4 यूरो की मिली हैं। तो मैं ले आई थी, फिर मैंने काट के तो थोड़ा डाल के इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, करेले भी और ये भिंडी भी। तो मैंने कहा चलो आज ये आखिरी रह गया था, क्योंकि अब यहाँ पे सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो अब मुश्किल ही है, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा आमों का पता किया, क्योंकि आम मुझे यहाँ पे ना सिर्फ 2 दफ़ा ही मिले हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल में जुलाई में हम लोग ने उससे पता किया, तो उसने कहा था कि अब ना पाकिस्तान से और इंडिया से आम वगैरह और इस तरह की चीज़ें आना बंद हो गई हैं। तो भिंडियों करेले भी मुझे लगता है कि अब मुश्किल ही हमें मिलें। तो ये बस इस साल की आखिरी भिंडी थी जो मैं आज खा के तो ख़त्म करूँगी। करेले तो मेरे ख्याल में अभी हैं मेरे पास पड़े हुए। तो भिंडियाँ ये आखिरी थी, बस भिंडियाँ मैं पका के तो खा लूँगी। लेकिन जो श्रीलंकन है इनके पास तो होती हैं, इनकी अफ्रीका की कंट्री की होती हैं, लेकिन एक तो उनका जायका हमारी जैसी भिंडी का नहीं होता, और दूसरा उनके पास जो होता है क्या उसको बोलते हैं, वो देती बहुत महंगी हैं। लेकिन जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे तुम्हारा जाना कभी कभी होता है, क्योंकि आटा वगैरह यहाँ से मिल जाता है। वहाँ पे कभी फैमिली के घर बंदा जाए तो तभी फिर हम लोग जाते हैं, वैसे नहीं जाते। स्पेशल बंदा जाए तो तभी स्पेशल भिंडियाँ वगैरह लेने नहीं जाते। तो फिर कभी फैमिली के घर ही बंदा जाए तो तभी हम लोग लेके आते हैं। ये देखिए जी मेरी भिंडी हो गई है रेडी। ये भिंडियाँ कम थी तो इस वजह से मैंने प्याज और टमाटर थोड़े ज़्यादा डाल लिए थे, लेकिन बनी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की हैं, सब ने मज़े के साथ खाई हैं। यहाँ पे मैंने साथ साथ जो घर की डीप क्लीनिंग होती है मंथली, वो भी मैंने शुरू की हुई है। तो सबसे पहले मैं करती किचन ही हूँ, क्योंकि किचन ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैं एक दफ़ा सारा किचन घर साफ़ नहीं करती, क्योंकि अगर बंदा एक दफ़ा सारा किचन खोल के बैठ जाए तो वो तो फिर घर के बाकी सारे काम रह जाते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, बाकी जो काम है खाना वगैरह बनाना वो सब रह जाता है, क्योंकि किचन को तो पूरा दिन चाहिए होता है। तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन लगा के किचन को साफ़ करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करती रहती हूँ। जब किचन सारा हो जाता है तो फिर बाकी घर की मैं शुरू करती हूँ। हमारे घर की दोनों साइडों पे बड़े बड़े शीशे लगे हुए होते हैं। वो मैं आगे जाके ना आपको जब मैं वो साफ़ करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आपने मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है। वो उनको भी ना तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ज़रूर साफ़ करना पड़ता है। आपको पता है एक तो मेरे घर के पीछे दरख्त भी हैं, अक्सर मेरी वीडियो में आपने देखा है। तो ज़रा सी जब हवा चलती है तो दरख्तों के पत्ते और इस तरह की चीज़ें गिर के शीशों के ऊपर जब गिरते हैं तो उनके दाग हो जाते हैं। तो ख़ुद को भी बुरा लगता है कि दाग वगैरह पड़े हुए हैं, और अगर कोई आ जाए तो उसको लगेगा कि ये तो साफ़ ही नहीं करते। लेकिन मैं हर 2 हफ्ते बाद ज़रूर उनको साफ़ करती हूँ। तो मैं आपको जब वो साफ़ करूँगी वो भी दिखाऊँगी। अभी तो मैंने किचन को साफ़ करना शुरू किया है, और सबसे पहले मैंने किया भी है दराज़ों से, क्योंकि ये जो है दराज वगैरह ये बंदा मतलब रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, मतलब चमचे छुरियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें, इनको तो मैं अक्सर ही साफ़ करती रहती हूँ। जब मुझे नज़र आए कि इनके अंदर थोड़ा थोड़ा गंद है तो मैं इनको साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन इस दफ़ा डीप क्लीनिंग मैंने शुरू यहाँ से की है। मैंने कहा सबसे पहले इनको साफ़ करूँ और फिर बाकी जो अंदर चीज़ें हैं मैं पहले उनको साफ़ करूँगी, तो बाहर वाला किचन बाद में करूँगी। क्योंकि अगर मैंने बाहर वाला पहले कर दिया तो जब बंदा तेल वगैरह में चीज़ें फ्राई करते हैं, हांडी वगैरह पर बनाते हैं, तो छींटे वगैरह सारे इधर उधर जाते हैं। तो फिर वैसा लगेगा कि किचन, जब तक मैं बाकी पूरे घर की सफाई करके पहुँचूँगी वापस किचन में तो लगेगा कि किचन साफ़ ही नहीं किया। इस वजह से मैं पहले कोशिश कर रही हूँ कि पहले जो अंदर है दराज वगैरह इस तरह की चीज़ें वो सारी साफ़ करूँ, और उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करूँगी। क्योंकि यहाँ पे किचन ज़्यादा बंद होते हैं। खिड़की तो मैं खोलती हूँ,
लेकिन फिर भी तेल में चीज़ें फ्राई करें और हांडी वगैरह बनाएं तो किचन गंदा हो ही जाता है। ये देखें, मैं हफ्ते में एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करती हूँ कि इन चीज़ों को सेट करके रखूँ जो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली हैं, लेकिन फिर भी इनका गंद पड़ जाता है। ये मैंने 1 वीक हुआ है मैंने साफ़ किया है, और ये नीचे देखें इसकी सारा कैसे भगदड़ मची हुई है चीज़ों की। ये मैंने मसाले वगैरह के मेजरमेंट करने के लिए लिया था, लेकिन मैंने किया कभी नहीं है। बंदे को चीज़ नज़र आती है, शौक़ होता है, बंदा ले लेता है, लेकिन इस्तेमाल कभी भी नहीं किया। तो और यहाँ पे तो ऐसा है कि जैसे बंदे को टाइम मिले, अगर कोई काम पड़ा हुआ है तो बंदा बस कर ले उसको, उसी टाइम तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने कहना है कि स्पेशल मैं इस काम को करूँगा, इस टाइम पे करूँगा, तो वो तो बंदा सोचे ही ना। मैं तो जब मतलब अब मैं हांडी बना के, टाइम था मेरे पास रोटी बनाने में, बच्चों से पूछा, हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा भी नहीं खाना, तो मैंने कहा चलो ये मैंने वैसे भी तो साफ़ करने हैं, कल साफ़ करने हैं, परसों करने हैं, तो क्यों ना आज ही मैं इनको साफ़ करके तो ये काम ख़त्म कर दूँ। मैं इसी वजह से मैं किचन में थी, तो मैंने कहा चलो हाथों हाथ इनको साफ़ कर दूँ। ये साफ़ हो, अगर मैं बैठ गई तो कल मुझे साफ़ करने पड़ेंगे, तो हाथों हाथ इनको साथ में साफ़ करके इनके अंदर चीज़ें वगैरह डाल डूल के तो मैं फिर फ्री हो जाऊँगी। तो ये मैं सारी चीज़ें साफ़ करके इसके अंदर साथ साथ रखती जाऊँगी। तो अगर यहाँ पे तो अगर बच्चों को टाइम ना दो वो भी सही नहीं है, क्योंकि अगर बंदा कामों में लगा रहे तो बच्चे टीवी देखते रहेंगे, फ़ोन देखते रहेंगे, वो कोई ना खुद से कुछ खेलेंगे ना कुछ करेंगे, तो ये भी बुरा लगता है कि बंदा काम भी अपने करे। हर चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। बंदा घर के काम भी करे, बाहर किसी से मिलना जुलना है वो भी बंदा रखे, बच्चों को भी टाइम दे, सब चीज़ें करनी चाहिए। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ जो काम नज़र आए बस उसको करते जाओ, फारिग होते जाओ। और क्योंकि अगर मैं यहाँ पे काम करती रहूँ तो बच्चे उधर, अब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, बच्चे उधर फ़ोन देख रहे हैं। आज बारिश थी तो उनको बाहर नहीं ले के गए, तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, बच्चे फ़ोन देख रहे हैं। अगर बारिश ना होती तो शायद मैं ये कम, जब बच्चे सो रहे होते या वो स्कूल होते तब मैं करती, इस टाइम में उनको बाहर लेके जाती, लेकिन आज बारिश थी तो खाना बना के तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ये, वैसे मैं डीप क्लीन शुरू करनी है। बेडशीटें वगैरह मैंने उतार के धो ली हैं, तो मैं चलो आज घर के अंदर ही हूँ, तो घर के अंदर ये बैठ के टीवी वगैरह देखने से बेहतर है मैं यही कर लूँ। टीवी वगैरह जो है मैं रात को देख लूँगी, तो उसके साथ साथ में ये काम करना शुरू होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे इसी तरह चलता है, हर चीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है। ये देखें नीचे कितना गंद मचा हुआ है। सॉरी। ये मैं चीज़ें अक्सर मैं ऑर्डर करवा लेती हूँ जब मैं देखती हूँ टिकटॉक पे या फेसबुक पे इस तरह की चीज़। ये मैंने एग बनाने के लिए रखा था कि मुख्तलिफ़ शेप के ना, अगर बच्चा नहीं खाता तो इसको इस तरह की शेप के एग बंदा बना के दे तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन मैंने तो एक दफ़ा बना के दिए, बस एक दफ़ा बच्चों ने शौक़ से खाए, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये वही वाला एग है जो नरम हम खाते हैं, शेप सिर्फ आपने चेंज की है। तो चलें, फिर कभी ना कभी इस्तेमाल में चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं फिर जब मुझे कोई चीज़ नज़र आती है तो मैं ऑर्डर कर ही लेती हूँ। कभी ना कभी तो वो काम आ ही जाएंगे ज़रूर। तो अब तो ये तो मेरा जो किचन है ये तो पुराना जो है लकड़ी का लगा हुआ है, इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं जो आजकल किचन है वो ज़्यादा साफ़ करने में आसान है, तो मैं सोच रही थी कि इसके नीचे ना बंदा एक शीट बिछा दे, जिसको ये जो लकड़ी है ये इसके अंदर गंदी ना हो, जो शीट है वो गंदी हो तो उसको कपड़ा से, पता है वो होती है आसानी से साफ़ करने वाली, तो वो थोड़ी आसानी से ना साफ़ हो जाए। तो आज तो मेरे पास टाइम नहीं था, इंशाल्लाह मैं फिर टाइम निकाल के किसी दिन जाऊंगी, वो लेके आऊँगी, फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने ना आलू के चिप्स बनाने के लिए मैंने एक दफ़ा देखा था फेसबुक पे, तो मैंने लिया था। अभी तक मैंने में 1-2 दफ़ा ही मैंने इस्तेमाल किया है, ज़्यादा तो नहीं किया। तो ये है थोड़ा मतलब इसके लिए ना फ्राइज़ वगैरह बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है कि सही से बंदा इसको रखे काटे, तो बंदा, हम तो पता है पाकिस्तानी जुगाड़ अपने लगा के, तो ये इन लोगों के लिए, हम लोग तो फटाफट हाथों से काट कूट के तो पीछे हट जाते हैं। इसके लिए कभी मैंने इसके साथ बनाए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। है ये यूज़फुल, इससे बड़े अच्छे ना कट जाते हैं, लेकिन इसके लिए फिर स्पेशल बंदे को
टाइम निकालना पड़ता है तुम्हें जल्दी जल्दी। जब कभी ज़्यादा तो यहाँ पे जो बने मिलते हैं वही हम लोग बनाते हैं ज़्यादा। घर में तो घर के बने जब बेसन वगैरह लगा के बनाए तभी बनाते हैं, दूसरे तो मैंने कभी नहीं बनाए। दूसरे जो बने बनाए फ्रोज़न मिलते हैं वही मैं बनाती हूँ। तो जिस दिन अब मैंने बनाए तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप ये सोच रहे होंगे ये इलास्टिक मैंने क्यों रखा हुआ है इसके अंदर, तो ये हम जो धनिया लेके आते हैं उस धनिया के ऊपर लगा हुआ होता है, तो इनको उतार के ना मैं रख लेती हूँ, क्योंकि ये जो होती हैं मतलब चने वगैरह इस तरह की निमको वगैरह उनके जो पैकेट होते हैं ना उनको ऊपर से बंद करने के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। जो यहाँ मैंने ख्याल में मैं एक या से लेके आई थी क्लिप वगैरह, वो इतने अच्छे यूज़फुल नहीं होते। वो तो एक होते हैं प्लास्टिक के हैं, ऊपर से खुल जाते हैं, और दूसरा हमारी जो ये इलास्टिक है ना यही सही है, ऊपर से इनको बंद करते हैं। ये मैंने वो क्लीनिंग वगैरह की, फिर मैंने रोटी बना ली, रोटी खाई। रोटी खा के तो मैं जाके किचन वगैरह अपना ये साफ़ सूफ करके मैं जाके बैठी थी थोड़ी देर टीवी देखूँ। इतने में मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज बारिश हुई है, थोड़ी ठंड है, तो बना लो पिंक कश्मीरी चाय। मैंने कहा चलें, फिर मैं यहाँ पे आई बनाने। मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी चाय। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो है बड़े मज़े की। एक दो दफ़ा पहले भी मैंने बनाई है, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ वीडियो बना के मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ। वैसे सर्दियों में तो अक्सर मैं पीती हूँ चाय वगैरह या कॉफ़ी में अपनी। जब मैं और मेरी फ्रेंड बाहर चलने जाते हैं, हम अक्सर रात को मैं 1:30-2 बजे तक बाहर बैठी रहती हैं, बातें करती रहती हैं, क्योंकि गर्मी होती है, बच्चे सो जाते हैं, सुबह भी कोई टेंशन नहीं है कि जल्दी उठना है, ये करना है वो करना है, तो हम लोग बाहर बैठी रहती थी। तब भी हम लोग कभी कभी पी लेते थे चाय कॉफ़ी वगैरह इस तरह, लेकिन ज़्यादा मैं सर्दियों में पीती हूँ, गर्मियों में कभी नहीं पी। तो आज थोड़ी ठंड थी, इस वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा है तो मैं बना रही हूँ। वैसे भी इसमें तो चीनी पड़ती है, तो चीनी वाली चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं पीती। मैं जो नॉर्मल मैं सुबह चाय पीती हूँ वो भी चीनी के बगैर पीती हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मैं नहीं पीती, और हालांकि कॉफ़ी कितनी कड़वी होती है उसमें भी मैं नहीं पीती चीनी। तो इसमें तो अच्छी खासी चीनी पड़ती है, तो फिर मैं इसको अवॉइड ही करती हूँ। ये इसके अंदर मैं डालूँगी 3 इलायचियाँ। वैसे भी रात को तो जो चीनी जिनमें चीनी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चाय होगी, इस तरह के जिनमें बंदा चाय में तो अगर चीनी ना डालो तो वो तो बेशक बंदा रात को पी के सो सकता है, लेकिन जिन चीज़ों में चीनी होती है वो तो वैसे भी अवॉइड करनी चाहिए रात को, क्योंकि रात को हम लोग पी के तो डायरेक्ट हमने सोना ही है। तो इसे कहते हैं कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो इससे शुगर होने के चांसेस होते हैं। ये देखें, नॉर्मल मैं चीनी पीती ही हूँ, तो इसमें 2 भर के मैंने डाले हैं चीनी के। ये तो बगैर चीनी के पी नहीं जा सकती, तो इस वजह से मैं अवॉइड ही करती हूँ। दिन में अगर रोज़ बंदा पी ले फिर वो चलता फिरता रहता है, लेकिन वो भी रोज़ नहीं, हफ्ते में एक बार भी, मैं कह रही हूँ 2-3 हफ्तों बाद एक दफ़ा। मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ मेरे हाल में मैंने 2 दफ़ा बनाई है, और आज तीसरी दफ़ा बनाने लगी हूँ। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभार बंदा पिए तो सही है, लेकिन रोज़ नहीं। रोज़ तो चीनी वाली चीज़ें मैं तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। यहाँ पे वैसे भी हम लोग चलते फिरते कम ही हैं, तो चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना इलाज से बेहतर है एहतियात, इसीलिए बंदा एहतियात कर ले। कहीं के लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल मीठा बिल्कुल ही नहीं खा सकते, तो इससे बेहतर है कि हम लोग अल्लाह का शुक्र है कभी कभी तो खा सकते हैं, इसलिए बंदा रोज़ खाने से बेहतर है बंदा कभी कभी खाए। ये देखें इसमें दूध भी इतना ज़्यादा डलता है, तो दूध भी अगर तो वो जो ताज़ा दूध होता है पाकिस्तान में जो मिलता है वो तो सही है, लेकिन ये डब्बों का कब का उन्होंने पता नहीं इसमें कौन से केमिकल डाल के तो उन्होंने रखा हुआ होता है। सॉरी, ये दूध भी इतना अच्छा तो नहीं है सेहत के लिए। ये देखिए मेरी पिंक टी हो गई है तैयार, है तो बड़ी मज़े की लगती, लेकिन रोज़ पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभार इसका चस्का लगा लेना चाहिए, लेकिन और रोज़ नहीं। मैं तो ख़ुद जितना मर्ज़ी बंदे का दिल करे चीज़ें खाने का इस तरह की, मैं तो अवॉइड करती हूँ। मैं तो बच्चों को भी कम देती हूँ, लेकिन हम बच्चे जो हैं वो कहाँ मानते हैं। बच्चे तो इस तरह चॉकलेट और टॉफ़ियाँ
इस तरह की चीज़ें खाते ही रहते हैं। स्पेशली ये जो गर्मियाँ गुजरी हैं इनमें उन्होंने जो जो चीज़ें खाई हैं, जूस ठंडे तो पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इस चीज़ से भी ज़्यादा होता है कि बच्चों के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बाहर बिल्कुल नहीं खेलते। ये जो 2 घंटे हम लोग लेके जाते हैं बच्चों को बाहर, ये भी वहाँ पे भागते दौड़ते तो नहीं है। यहाँ पे मट्टी है, मट्टी के खिलौने ले जाते हैं तो उधर एक जगह बैठ के तो खेलते रहते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल ही मैं अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को भी मीठा नहीं देना चाहिए इतना ज़्यादा। बस अगर ज़्यादा हो तो फ्रूट दे लेंगे। मैं ख़ुद भी फ्रूट खाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी मैं फ़्रूट ज़रूर दूँ, तो फ्रूट सेहत के लिए अच्छा है। तो आप भी कोशिश किया करें कि ख़ुद भी इस तरह की अच्छी अच्छी आदतें अपनाएं अपने बच्चों को भी। तो जितना हो सके इतना अच्छी अच्छी चीज़ें करें ज़िंदगी में। यहाँ पे मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए कपों में चाय निकाल लिया है। तो निकाल रही थी तो मेरी बेटी ने आई है तो उसने देखा, कहती है मैंने भी पिंक टी पीनी है। तो बस उसको तो मैं आज थोड़ी सी दूंगी, क्योंकि पिछली दफ़ा ना उसने मुझे कहा कि मैंने भी पीनी है, तो मैंने एक कप भर के उसके लिए भी बना लिया। मैंने कहा शायद वो पिएगी, उसको अच्छी लगी है। तो जब मैंने डाल के दी तो उसने कहा मैंने तो नहीं पीनी, तो फिर दूसरा कप भी मुझे पीना पड़ गया। मैंने ज़ाया तो नहीं थी करनी, तो आज उसको थोड़ी सी दूंगी। तो ये मैं यहाँ पे देखने लगी हूँ टीवी, साथ पीऊँगी चाय। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, दुआ में रखिएगा याद। अगर ज़िंदगी ने की वफ़ा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।